नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, ये कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पूजन करने की सही विधि क्या है, या देवी देवताओं को कैसे पूजना चाहिए, या क्लिष्ट मंत्रों का जप हमें तो आता ही नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। तो पूजा के रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में मैं, जिससे कि सभी को समझ में आ जाएगा कि पूजा किस प्रकार किया जाना चाहिए और विधि क्या है पूजा करने की। तो दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ मैं। और सबसे पहले ये बता दूँ दोस्तों कि पूजा करने के लिए दो चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। बस दो चीज़ों की, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। पहली, श्रद्धा कैसी है आपकी, कितनी है श्रद्धा आपकी अपने इष्ट में। और दूसरा, समर्पण। श्रद्धा और समर्पण ही जब आप करेंगे तो वो आपका पूजा परिपूर्ण हो जाएगी। और आप पूजन का मतलब ये नहीं है दोस्तों, ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो कि सही से मंत्रोच्चारण नहीं कर पाते हैं या पूजा की विधि नहीं जानते हैं। देखिए, पूजा की कोई भी विधि नहीं जानता। 100% में 100% है कि किसी को भी पूजा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि प्रभु ने प्रकट होकर किसी को नहीं बताया कि नहीं तुमने ये 100% परिपूर्ण किया है। कोई कितना भी जानकार हो, कितना भी संस्कृत जानता हो, कितने भी मंत्रोच्चारण बढ़िया से कर लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से भी त्रुटि होती है। इसलिए देखा होगा कि हर पूजन करने के बाद अच्वनी कराने से पहले क्षमा प्रार्थना किया जाता है। कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी ही क्यों ना हो, वो क्षमा प्रार्थना जरूर करता है, क्योंकि उसे पता है कि उससे पूजा में कोई न कोई त्रुटि जरूर हो जाएगी, इसीलिए क्षमा प्रार्थना करता है। तो दोस्तों, इससे आप निडर रहें। अगर जो आपको मंत्रोच्चारण नहीं आता है, पूजा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप में बस श्रद्धा चाहिए और समर्पण चाहिए। श्रद्धा और समर्पण आपके पास है कि जैसे आप जिस भाषा में भी जानते हो, जिस भाषा का भी आप जो भी लोकल लैंग्वेज है उसी भाषा में आप पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि जब पूजा प्रारंभ की जाती है तो कहते हैं जलम समर्पयामि। जलम समर्पयामि नहीं कहना आता है, आप उसे कह सकते हैं भगवान मैं आपको जल दे रहा हूँ, इसे आप ग्रहण करें। सीधे हिंदी में हो गया बात है। प्रसादम समर्पयामि, उसे आप कह सकते हैं भगवान मैं आपको प्रसाद दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करिए। सिंपल बात है। बात वही है जो आप संस्कृत में बोल रहे हैं, वही बात आप हिंदी में बोल रहे हैं, कि आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी कोई भी बात बोल सकते हैं। और रही बात मंत्रोच्चारण करने की, तो देखिए दोस्तों, मंत्रोच्चारण से अगर जो आपको ज्ञान है तब तो करिए, अगर ज्ञान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आप ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं तब भी आपको पे महादेव प्रसन्न होंगे। यदि आप जय भोले शंकर कहते हैं तब भी देवादिदेव प्रसन्न होंगे। अगर जो आप हे महादेव कहते हैं तो भी प्रसन्न होंगे। कोई भी इष्ट आपका होता है या कोई भी देवी देवता होता है दोस्तों, आपकी श्रद्धा देखता है, आपकी भावना कैसी है, आपका समर्पण देखता है, आप कितना उसके प्रति
धार्मिक हैं, कितना सत्कर्म कर रहे हैं आप, यही देवी देवता देखते हैं दोस्तों। ये कोई नहीं देखता है कि कितना आप संस्कृत में तेज चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सुना रहे हैं, या कितना लाउड स्पीकर में बोल बोल के आप मंत्रों का उच्चारण सुना रहे हैं लोगों को। वो लोग उससे जानेंगे कि ये भाई संस्कृत के श्लोक इतनी तेज तेज पढ़ता है, इतने देर तक पढ़ जाता है संस्कृत का, ये सबसे बड़ा विद्वान हो गया। जी नहीं, ये भ्रम दूर कर दूं कि संस्कृत के पूरे मंत्रों को पढ़ना, तेज तेज सभी को सुनाना और दिखावापन करना, ये पूजा व्यर्थ होती है दोस्तों, इसका कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि उसमें प्रभु देखते हैं कि आप बस चिल्ला चिल्ला करके उन मंत्रों का उच्चारण बस दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि लोग आपको कहें कि नहीं जी ये पंडित जी बहुत ही जानकार हैं, बहुत ही संस्कृत के मंत्रों को, क्लिष्ट मंत्रों को ही पढ़ते हैं, बिना देखे हुए मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। तो ये सब दिखावे के लिए, तो उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और वही अगर आप जय शिव शंकर कह के भी पूजा करते हैं या हे महादेव कह के ही पूजा करते हैं, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि महामृत्युंजय मंत्र का मिलेगा आपको। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र सब नहीं पढ़ सकते दोस्तों, और हर कोई चीज़ कंठस्थ नहीं कर सकता है। तो अगर जो आपने श्रद्धा है, भावना है, तो आप बिल्कुल ही भगवान के प्रिय बन सकते हैं और भगवान की सदैव आप प्रिय भाव बनेंगे। इसके लिए एक उदाहरण दे देता हूँ कि वाल्मीकि जो ऋषि थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी, वो राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहते थे, मरा मरा कहते थे। फिर भी मरा मरा लगातार बोलेंगे तो आप राम 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 आपको सुनाई देगा। तो उल्टा मंत्र का भी जैसे जब वो उन्होंने किया तो प्रभु ने उनकी मुक्ति बना दी थी, साक्षात श्री राम के दर्शन हुए थे उन्हें और उनकी जीवन लीला लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस बात को आप जान लीजिएगा कि कहीं कोई क्लिष्ट मंत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो आपके मन में है, जो आप में श्रद्धा है, वो श्रद्धा से अपने इष्ट को दे दीजिए, वही सबसे बड़ी पूजा होती है। हाँ, हर चीज़ करने के बाद अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा कि हे प्रभु, हे माता, मेरे को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ और मैं आपके शरण में हूँ, और आपके पूजन करने में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ये आप क्षमा प्रार्थना में बोल सकते हैं, क्योंकि बोलना ही चाहिए। कोई भी पूजा करते तो इतनी बात ज़रूर बोल दीजिएगा, आपका सब बढ़िया से पूजन परिपूर्ण माना जाएगा और जो भी फल आपको मिलना होगा वो अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दुर्गा जी के भक्त हैं तो आप जय माँ दुर्गा बोल लीजिए, माँ काली के भक्त हैं तो आप जय माँ काली बोल लीजिए, महादेव के भक्त हैं तो जय शिव शंकर बोल लीजिए। तो वही बात है, जिस रूप में आप श्रद्धा आपकी भगवान देखते हैं, अगर ये श्रद्धा है आपके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान आपके अपनी कृपादृष्टि सदैव बनाए रखते थे दोस्तों। ना कि आप ऊँचे स्वर में संस्कृत के मंत्रों को पढ़ेंगे चिल्ला करके दिखाने के लिए, तो वो व्यर्थ है आपकी पूजा। और साधारण पूजा करिए, समर्पण कीजिए, समर्पित कर दीजिए प्रभु के प्रति अपने आप को। श्रद्धा आपकी देखते हैं, आपकी सारी पूजा परिपूर्ण होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। और ऐसी पूजा आप करेंगे तो सदैव आपके इष्ट जो हैं आपके साथ सदैव आपकी रक्षा करते रहेंगे, आपका कल्याण करते रहेंगे और आप सदैव हर चीज़ों से सुखी रहेंगे। और अंत समय में आपको सद्गति की प्राप्ति होगी, दिव्य लोकों की प्राप्ति होगी। तो पूजन की यही ये विधि जो सरल है। और क्षमा प्रार्थना जो मैंने बताया, सभी पूजा करने के बाद आप वो क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं और वो करना चाहिए, क्योंकि आपको या किसी को भी पता नहीं रहता दोस्तों कि पूजन की सही विधि क्या है। इसीलिए क्षमा प्रार्थना हर देवी देवता से पूजन के अंत में जरूर करना चाहिए।
वो क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, तो आपसे पूजा में हुई जो भी त्रुटि होती है उसे प्रभु या माता जो भी हैं आपके इष्ट वो क्षमा कर देते हैं। तो ये थी पूजन करने की सही विधि, और इससे विधि को आप करते हैं तो आपका सदैव कल्याण होता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये पूजन विधि जो मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होगी, और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने पूरे ग्रुप में शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ शक्ति। धन्यवाद दोस्तों।